दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आज का ये भाग है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का 10 भाग हो चुके हैं। किसी भी साथी ने अगर कोई भी मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में पड़े हैं ये संविधान। इसके साथ ही साथ दोस्तों विज्ञान की पूरे हो गए, इतिहास के पूरे हो गए, पर्यावरण हो गया है। जो भी अंक आपके छूटे हैं वो कर लें, क्योंकि 16 अगस्त को आपका खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है BEO। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है दोस्तों। ना तो इसका इंटरव्यू होना है, केवल प्री पास करना है और मेंस की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन है। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है दोस्तों। 1 माह का समय है, दिन और रात जुट जाओ। पूरा कोशिश अब हमारे चैनल के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी पर पूरा फोकस रहेगा और आपको नियमित वीडियो आएंगे जिससे पाठ्यक्रम हो सके। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। भारतीय संविधान में आज राज्य परिषद में मुख्यमंत्री को देखेंगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 163 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। 163 अनुच्छेद को जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से। ये कहा गया है 164(1) में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन अन्य जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह लेकर। ठीक है, याद रखना। आगे देखना, राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार है। और यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है राज्यपाल को? अनुच्छेद 200 के द्वारा राज्य को विधानमंडल द्वारा अगर कोई पारित होता है विधेयक तो एक बार पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है। ठीक है, ये अधिकार है राज्यपाल का। अनुच्छेद किस तहत? 200 के तहत। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है? तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसके द्वारा अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है राज्य मंत्रिपरिषद की। ठीक है, आगे देखते हैं, 91वें संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो 15% हो सकती है। कुल 91 में जो संविधान संशोधन हुआ है, इसके बाद किसी राज्य परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की जितनी भी संख्या है उसके 15% तक हो सकती है, 15% तक। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। बीच में होता है ये किस किस के? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे। ये पूरा कर्तव्य है मुख्यमंत्री का कि जो भी प्रशासन से संबंधित हैं या मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राज्यपाल को जरूर सूचित करे। ठीक है, 167 के तहत। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है। होता कौन है विधानसभा का बहुमत दल का नेता? मुख्यमंत्री। लेकिन राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री दे सकता है अपने विवेक से। अगर उसे लगे कि भंग कर देना चाहिए तो ये मुख्यमंत्री देता है परामर्श, तो राज्यपाल फिर कर देता है विधानसभा को भंग। आगे देखते हैं,
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। इस नाते वह मंत्रिपरिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये थे उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री। और इसके बाद महिला मुख्यमंत्री प्रथम कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुश्री मायावती। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। 165 के तहत महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है उसका अनुच्छेद 165 के तहत है। 165 में महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य की विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। जैसे अटॉर्नी जनरल करता है, उसको भी मतदान देने का अधिकार नहीं लगता, लेकिन किसी भी उसमें जा सकता है। तो इसी प्रकार ये राज्य में महाधिवक्ता का कार्य है। किस अनुच्छेद के तहत? 177 के द्वारा। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान है। जो राज्य विधानमंडल का गठन है वो 168 के तहत है। 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर होता है? इसमें 3 होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसी संसद कैसी बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से विधानमंडल कैसे बनता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन, जो दूसरा सदन होता है, विधान परिषद होता है कि स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। 169 के तहत ये प्रावधान है उसको। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। जो प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक की जो तिथि होती है उससे 5 साल का है। प्रथम बैठक की तिथि से गणना की जाती है दोस्तों। एग्जाम में ये भी आता है कि कब से गणना की जाती है, तो प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल का होता है विधानसभा का कार्यकाल। आगे देखते हैं, विधानसभा मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। अगर विघटित करने की बात आई तो मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा विघटित की जाती है। राज्यपाल विघटित करता है, लेकिन सलाह जरूरी है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ये नहीं विघटित हो सकती। आगे देखते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। केवल 2 ही केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, पांडिचेरी। यहाँ 2 जगह ही विधानसभाएं हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं, 500। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60। ध्यान रखना, अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं और कम से कम हो सकते हैं 60। 60 अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, 60।
विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किसका? विधानसभा के सदस्यों का, मतलब जनता सीधे चुनती है चुनाव द्वारा। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मिनिमम इतना डाटा होना चाहिए। कितना? 75,000, 75,000 मिनिमम। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा विधान परिषद में कहाँ पे सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 100। इसके बाद महाराष्ट्र में है। उस महाराष्ट्र में कितने हैं? 78। तो दोनों डाटा जरूरी है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल और राज्यसभा का 30 साल। आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगर आपातकाल लग जाए तो संसद को ये अधिकार है कि वो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल अधिकतम बढ़ा सकती है, एक बार में। विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई विधेयक है या नहीं, कौन करेगा इसका निर्णय? विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही कर लेते हैं। इसमें इसका कोई ज़्यादा वो तामझाम नहीं है, लेकिन अपने से ही जितने सदस्य हैं मिलके अपना निर्णय ले लेते हैं कि इनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दो, इनका उपाध्यक्ष। तो ये मिलके चुनाव द्वारा निर्णय कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन राज्य विधानमंडल का होना आवश्यक है। इसकी वो जरूरी है। ये 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन राज्य विधानमंडल के होने ही चाहिए, कंपलसरी। तो दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 1 माह बिल्कुल जुट जाओ। BEO जो दिए हैं बहुत ही सही जॉब है। और 15 अगस्त के नेक्स्ट डे 16 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है दोस्तों। इतने कम समय में आपको अधिकारी बनने का सीधा मौका मिल रहा है, तो जुट के तैयारी करो। अब नियमित आपको वीडियो आएंगे। नमस्कार।